Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 4 math. New topic, new concept. The chapter will be fractions, तो बट उसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं आज फ्रैक्शन चैप्टर में। तो आज आप बने रहिए मेरे साथ बच्चों, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए केयरफुली वीडियो को, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएं क्लास 4 मैथ के। और जब भी आप कोई भी वीडियो देखें उसको लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरा कंटेंट, मेरा टॉपिक आपको समझ आ रहा है, यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बताइए, शेयर कीजिए, तो मैं अपने वीडियो में उसे प्रेजेंट करूँगी। ओके, और जिन बच्चों को टेबल में प्रॉब्लम है तो मैंने टेबल का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर टेबल्स भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि टेबल्स आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें अच्छे से टेबल आते होंगे हम जल्दी से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मुझे आपको देने थे। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आप सीखेंगे फ्रैक्शन में हाउ टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शन को रिड्यूस करके लोवेस्ट टर्म में कैसे लिखते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें, तो जिससे हम एक फ्रैक्शन को जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे ईजीली। ठीक है, कुछ मेथड यूज़ करके। देखो, जो सिंप्लीफाई फ्रैक्शन होता क्या है, कैसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन मीन्स रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू द इट्स लोवेस्ट टर्म। ओके, जब हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो प्रॉपर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इम्प्रॉपर है, तो कोई भी फ्रैक्शन टाइप हो सकती है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो उसके रिड्यूस करेंगे फ्रैक्शंस को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको रिड्यूस करके लोवेस्ट टर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। ओके, और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब भी आप बच्चों फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लोवेस्ट टर्म में लिख रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको ओनली डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय कॉमन फैक्टर। जैसे आप HCF निकालते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको ओनली कॉमन फैक्टर ढूंढना है, हाईएस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे करके फैक्टर्स ढूंढ के कॉमन दोनों के उसको रिड्यूस करके लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाईएस्ट नहीं ढूंढ सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आप आंसर आपको लगे कि हमारा सॉल्यूशन हो गया है, आपको एक बात चेक करना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तभी वो लोवेस्ट टर्म में आ पाएंगे। ठीक है, जब तक HCF 1 नहीं आता है आपको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करते रहना है, आपको किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो टिल द फ्रैक्शन इज इन द लोवेस्ट टर्म, जैसे कि इसमें लिखा है, आपको तब तक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है जब तक फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में नहीं आ जाता है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल में समझेंगे इसका मतलब क्या है कहने का। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला है, जैसे फ्रैक्शन है 15/40। ठीक है, अभी ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट इसको हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, लोवेस्ट फ्रैक्शन बनाएंगे इसका। तो कैसे, कौन से स्टेप फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर ढूंढना है दोनों का, 15 और 40। अब देखो, फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों फैक्टर्स होते हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसके हम, मतलब कोई भी, अगर आप ऐसा डिवाइज़र ढूंढना है आपको जो दोनों ही नंबर से डिवाइड हो जाए, इजीली डिवाइड हो जाए, जैसे 15 से भी 40 से भी। तो एक ऐसा कॉमन नंबर आप ढूंढेंगे जो, मतलब जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, 50 और 40, 15 और 40। ठीक है, तो अगर आपको टेबल, जैसे कि मैंने बोला है, अच्छे से आते होंगे तो आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा, एक ऐसा कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, जो कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में, 5 के टेबल में 15 भी आता है और 40 भी आता है। ओके, तो देखो अब कैसे स्टेप फॉलो करेंगे हम बच्चों। जैसे कि मैंने आपको अभी रूल बताया था पीछे कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ सेम नंबर क्या है आप देख पाएंगे, 5 है, तो आपको 15 को भी 5 से डिवाइड करना है और 40 को भी 5 से डिवाइड करना है। तो आपका कितना आ जाएगा, मतलब 5 के टेबल में 15 आता है 3 ज़ा, और 5 के टेबल में 40 आता है 8 ज़ा।
सो द लोवेस्ट टर्म ऑफ 15/40 इज़ 3/8। ओके बच्चों, तो आपका जो आंसर आया है 3/8 है। तो अभी ये कैसे होगा पता चलेगा कि ये इतना ही आंसर होगा, आगे हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और 8 कौन कौन से टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है? 8 के फैक्टर्स हैं 2 4 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन को करें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 21/63। इसको कैसे आप रिड्यूस करेंगे, लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बच्चों 21 और 63 को पहले आप 21 देखिए। 21 का जो कॉमन फैक्टर है 3 के टेबल में आता है 21 और 63 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 21 को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर 63 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, लोवेस्ट टर्म में कर रहे हैं, तो आपको सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। ओनली डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ठीक है, तो वो लोवेस्ट नहीं होगा, वो फिर और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनती जाएगी टर्म। तो डिवाइड करेंगे 3 से 21 को, तो क्या आएगा बच्चों? 7। और जब आप 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपको 7 का टेबल याद होगा तो 7 3 ज़ा 21, मतलब ये और भी रिड्यूस हो सकता है अभी, है ना। तो अब इन दोनों का आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है 7 और 21 का, दैट इज़ 7। तो 7 से फिर से दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 7, 21 डिवाइडेड बाई 7, सो इट विल कम 1/3। कैसे आया? देखो 7 के टेबल में 7 तो 1 ज़ा पर आता है, तो इधर न्यूमरेटर में 1 आएगा, और 7 के टेबल में 21 कहाँ आता है? 3 ज़ा, सो 1/3 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे धीरे धीरे, स्टेप वाइज सॉल्व। तो पहले मैंने देखो 3 से किया, वैसे ये बच्चों डायरेक्ट 21 से भी हो सकता था, बट अगर आपको नहीं पता चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो आप कॉमन फैक्टर ढूंढ सकते हैं। तो 3 जो ऐसा नंबर है जो हम दोनों से ही इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप इसको 7 से भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि मैंने 3 से किया है तो आप भी 3 से ही करेंगे। आप 21 और 63 को 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को 7 से डिवाइड कर देती हूँ तो 21 डिवाइडेड बाई 7 एंड 63 डिवाइडेड बाई 7, आंसर फाइनली वही आएगा 1/3। देखो कैसे आएगा। अब यहाँ 7 के टेबल में 21 आता है 3 ज़ा, ओके, और 63 के टेबल में 7 के टेबल में 63 आता है 9 ज़ा। अब देखो 3/9 आया है ना, तो आप देखेंगे ध्यान से कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये और भी रिड्यूस हो सकता है। तो आप 3 और 9 को दोनों को सेम कॉमन फैक्टर से फिर से डिवाइड करेंगे, वो होगा 3। तो इधर 3, यहाँ भी 3। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा? 1/3। तो देखा आपने, ये और ये वाला आंसर दोनों सेम है ना। तो कुछ भी अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले यहाँ 3 से डिवाइड किया, फिर 7 से किया, बट जो मैंने दोबारा ऊपर अलग मेथड किया उसमें मैंने पहले 7 से किया फिर 3 से किया, ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, रॉन्ग कुछ भी नहीं है। तो बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, सेम नंबर से ही डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, तो इस तरह से फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और आपकी टेक्स्ट बुक में और भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए और भी लोवेस्ट टर्म का प्रैक्टिस कीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, so thank you so much for watching my video. Do not forget to subscribe my channel so that you will get more interesting videos of class 4 math. ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो 4th क्लास के मैथ में, आप सारे डाउट्स मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी ईजी से ईजी मेथड से। एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप टाइम पे देख पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून, टिल देन गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।